वेलकम टू माय साइंस प्लानेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 की मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा हूँ सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है -4⁵ डिवाइडेड बाय -4⁸ ये हमारे पास डिवीजन हो रहा है माय डियर चिल्ड्रन। और डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे लॉस में दिखा रखा है a⁴m होता है और a⁴n होता है डिवीजन में। तो हम क्या करते हैं a⁴m-n कर देते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे 4⁵ ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। अपॉन में कर लेंगे कितना है -4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसे -4 कितना 5 माइनस का 8। क्या रूल्स हमने इंप्लीमेंट करा, बिकॉज हम जानते हैं a⁴m अपॉन a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इक्वल टू होता है a⁴m माइनस n होता है माय डियर चिल्ड्रन। तो हमने ये लगा दिया इसमें। अब हम क्या करेंगे -4 तो हम ऐसे ही रहने देंगे और 8 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसे हम क्या कर लेंगे, इसका इनवर्स में आ गया माय डियर चिल्ड्रन। तो इनवर्स में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हम 1/-4 कर लेंगे और इसे क्या कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। यानी कि हमने इसका -4 का हमने 1/-4 कर लिया। तो जो इनवर्स में था उसकी पावर हमने खत्म कर दी। 1 की पावर कितनी होती है, 1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 वो 1 ही रहेगा माय डियर चिल्ड्रन। और 4 को हम करते तो -4 इंटू -4। तो आप इसे देखेंगे 1 की हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलता है। 4 4 16, 16 4 कितना होता है 64 होता है माय डियर चिल्ड्रन। तो ये आ गया 64। माइनस का सिंबल हमने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है यानी पावर जो है वो अगर ऑड है तो माइनस का आएगा और इवन है तो वो का आएगा प्लस का आएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो आप यहाँ देख रहे हैं माइनस 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 यानी कि 3 टाइम्स आ रही है। तो नंबर ऑफ पावर जो है वो कैसी है, ऑड टर्म में है माय डियर चिल्ड्रन। तो का आएगा माइनस का ही आएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर माय डियर चिल्ड्रन। तो चाहो तो आप इसे यहाँ छोड़ देगा और चाहो तो आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां चाहे आप वहां छोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी हो जाएगा ये आंसर और यहाँ पर भी हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व इट्स सेकंड पार्ट माय डियर चिल्ड्रन। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है कितना, सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं आपसे 1/2 टू दी पावर कितना 3 टू दी होल पावर कितना है 2 है। इसमें ये क्वेश्चन करेंगे माय डियर चिल्ड्रन 1/2 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर कितना, ये हमारे पास कैसा आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आता है हमारे पास a/b टू दी होल पावर कितना आ जाएगा m आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा a टू दी पावर m आ जाएगा अपॉन a टू दी पावर ये कितना आ जाएगा b टू दी पावर m आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमने सेकंड वाला इसी के लिए लिखा है। तो ये हमारे पास a टू दी पावर m यानी कि 1 टू दी पावर 2 आ जाएगा। 2 टू दी पावर कितना 3 टू दी होल पावर कितना कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन 2 कर देंगे। हमने ये लगा दिया कितना 1 की पावर 2 कर दिया, 2 टू दी पावर 3 ये था। हमने पावर इसके साथ भी लगा दी और इसके साथ भी लगा दी। जैसे कि हमने ये था हमारे पास ये पावर भी दो अलग टर्म्स थी तो हमने a के साथ भी m लगा दिया और b के साथ भी m लगा दिया। यानी कि दोनों पावर सेम पावर जब होती तो हमने वो लगा दी, लेकिन नंबर जो थे वो अलग अलग थे। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। 1 की पावर 2 कितना होता है 1 इंटू 1 होता है और 2 टू दी पावर कितना होता है, ये 2 को हमें खोलना है। इसके पहले हम पावर को कर लेंगे 2 तो ऐसे ही रहने देंगे 3 2 6 आ जाएगा। 2 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। ये 1 इंटू 1 कितना होता है, ये 1 इंटू 1 ऐसी रहा। 2 की पावर 6 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 और ये आ गया आपका 6। तो ये आ गया हमारे पास 1 ऐसी रहा और 2 की पावर 6 कितना होता है, ये होता है 32। 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। ये आ गया हमारे पास कितना 64 और यही हो गया इसका आंसर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल सॉल्व इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहना है, वो थर्ड पार्ट है हमारे पास माय डियर चिल्ड्रन कितना है -3 टू दी पावर कितना है 4 है इंटू 5/3 टू दी पावर कितना है वो भी 4 है।
तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आपका आ जाएगा -3^4। ये हम ऐसे रहने देंगे, -3^4 इंटू 5/3^4। तो हम क्या करेंगे, 5 के साथ भी 4 लगा देंगे, अपॉन 3 के साथ भी हम 4 लगा देंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो हमने क्या करा, 5/3^4 था, तो 5^4 लगा दिया और 3^4 लगा दिया। ये हमने रूल्स लगा दिया दिस वन, कि जब हमारे पास दो अलग नंबर्स होते हैं, a इंटू बी होती है, लेकिन पास दोनों की एक होती है, तो हम क्या करते हैं, a इंटू बी टू दी पावर m लगा देंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो हमने क्या करा, ये हमारे पास अलग अलग थे, अब 3^4 ये था और 3^4 से ये हमने कैंसिल कर दिया, ये माइनस बच रहा है हमारे पास, माइनस बच रहा है। यानी कि अगर हम इसे खोल करके लाएंगे, आपने देखा जो 4 है, नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो कैसी है, इवन टर्म में है। तो इवन टर्म जब खुल करके आएगी तो पॉजिटिव आएगी माय डियर चिल्ड्रन। तो इससे हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया और हमारे पास आंसर में कितना मिल जाएगा, 5^4 मिल जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ वी विल सॉल्व इट्स फोर्थ पार्ट माय डियर चिल्ड्रन। फोर्थ पार्ट से हमारे पास कितना, 3^-7 है डिवाइडेड बाय 3^-10 इंटू 3 कितना है, -5 है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डिवीजन हो रहा है, डिवीजन में पावर जो होती है वो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 3^-7 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, अपॉन 3 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, डिवीजन था हमारे पास, इंटू 3 कितना आ गया, -5। ये मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया। अब आप देखेंगे इसमें ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 माइनस का कितना है, 10 है, तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप जानते हैं कि डिवीजन में जो पावर होती है वो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। a/b m कितना आ जाएगा, a/m - n आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या कितना चल रहा है, ये 3 एज इट इज चल रहा है। अब आप देखेंगे इसे 3 आ गया, ये माइनस जो है इस अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये 10 नहीं है माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारे पास जो है 7 है, सॉरी, ये माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना है, -7 आ जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, इंटू 3 आ गया। तो 7 में से 10 जाएगा तो 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इंटू 3 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम है तो उनकी पावर्स अलग अलग है। हमने कहा था, आपको बताया था, मल्टीपल्स में पावर जो होती है वो कैसी हो जाती है, ऐड हो जाती है माय डियर चिल्ड्रन। तो मल्टीपल्स में पावर आप देखेंगे आप इसमें, तो हम लगा देंगे इसमें क्या, जिस ये फॉर्मूला लगाएंगे, a⁴m इंटू b⁴m इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू b⁴m आ जाएगा। यहां पर हमारे पास कितना है, 3 है, प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू दोनों के बेस सेम है, प्लस और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये 3 और कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कर जाएगा 5, तो 3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। और हम इसे क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं, या तो हम इसे यहां पर छोड़ दें या फिर और कर लेंगे, 1/3 कर लेंगे। ये भी इसका आंसर हो जाएगा और ये भी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही आंसर करेक्ट है। जहां पर भी आपसे मांग रहा है वहां पर उसका आंसर आप छोड़ दें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं माय डियर चिल्ड्रन। फिफ्थ पार्ट है उसका, वो क्या है, 2 है, 2 इंटू कितना है, -7 कितना है हमारे पास, -3 है। तो दोनों की पावर सेम है लेकिन बेस दोनों के अलग अलग है माय डियर चिल्ड्रन। तो दोनों के बेस जब अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू -7 टू दी होल पावर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे हम दिस वन के a⁴n और b⁴n, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी भी पावर सेम है और इसकी भी पावर सेम है, लेकिन बेस दोनों के अलग अलग है। तो 2 इंटू -7 टू दी पावर कितना, -3 आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसे 2 इंटू -7 जो होगा, ये कितना, 2 7 से 14, -14 आ गया, और टू दी होल पावर कितना आ गया, 3 आ गया। नाउ तो 14 टू दी पावर होल 3 को आप खोलेंगे तो या तो इसे आप यहां पर इसको छोड़ देगा, ये आंसर हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। या आप क्या करेंगे, 1/14 टू दी पावर कितना आ जाएगा, या तो आप इसकी होल पावर 3 लगा देगा माय डियर चिल्ड्रन, या आप जो है इसे क्या करेंगे, 14 टू दी पावर 3 लगा देगा। ये कर हमारे पास कितना, 1/14 टू दी पावर 3 आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर आप, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन, शेयर कीजिएगा
और चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।